सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आधार वेरीफाई से संबंधित हमने 2-3 वीडियो पिछला डाला था, जिसमें आप लोगों को काफ़ी मदद मिली थी। इसमें कुछ कमियां भी आ गई थी कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल नहीं हो रहा था या फिर सक्सेसफुल होने के बाद वो वेरीफाइड नहीं हो रहा था। तो इस संबंध में कल रात में ही ये पोषण ट्रैकर 14.6 के रूप में अपडेशन आया है। ये नया अपडेशन है। इसमें जो आधार की जो कुछ कमियां थी आधार वेरिफिकेशन में, उसको सही कर दिया गया है और आधार वेरीफाई आराम से हो जा रहा है। आधार वेरीफाइड करने में भी आप लोग कई तरह की गलतियां कर दे रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभिभावक का डालना है तो आप बच्चे के नाम के नीचे अभिभावक का आधार डाल दे रहे हैं, जिसमें या तो इनवैलिड आधार नंबर दिख रहा है और या लिख रहा है कि आधार डज नॉट मैच। ये दो चीज़ लिख रहा है। इसको मैं आपको जब तक लाइव दिखाऊंगा नहीं आप समझेंगे नहीं, तो मैं आइए ले चलते हैं आपको लाइव की तरफ। लाइव जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे परियोजना स्तर से आंगनबाड़ी केंद्रों तक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं, जिससे सभी को आधार वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। और ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आधार वेरिफिकेशन में आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आप जैसे ही आधार वेरीफाइड करेंगे आपको तत्काल ग्रीन यानी हरा कलर का ये हो जाएगा। इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आधार कार्ड वेरिफिकेशन क्यों है ज़रूरी ये भी बता दें आपको, क्योंकि आने वाले अगले महीने से जो खाद्यान्न की आपूर्ति होनी है आपको, जो ड्राई राशन मिलता है या फिर जो भी राशन मिलेगा आपको, वो जितने लाभार्थी आपके आधार से वेरीफाइड होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खाद्यान्न आवंटन होगा। यानी जो आपके ज़िले से आपके परियोजना की जो आपके केंद्र की जो डीआई जाएगी वो आधार वेरीफाइड से ही जाएगी, क्योंकि वो माना जाएगा कि जिसका आधार वेरीफाइड है वही आपके एक्चुअल लाभार्थी हैं। तो आइए ले चलते हैं आप लोगों को लाइव। तो ये है आपका पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर कैसे अपडेट करना है मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि ये है आपका प्ले स्टोर। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर विभागीय मोबाइल है, उसमें भी अगर आपका अपडेट नहीं होता है तब भी आप स्किल आप प्ले स्टोर में जाकर उसको अपडेट वहाँ से कर लेंगे, वो अपडेट हो जाता है उसमें से। ये मैं विभागीय मोबाइल के अतिरिक्त के लिए बता रहा हूँ। विभागीय मोबाइल में भी आप प्ले स्टोर में जाकर उस पोषण ट्रैकर लिख के अपडेट कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो वैसे तो विभागीय मोबाइल में हो ही जाता है, लेकिन 1-8% अगर नहीं होता है तब के लिए मैं बता रहा हूँ। विभागीय मोबाइल के अतिरिक्त जो चलाता हो, इस प्ले स्टोर का ये सिंबल है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका होम स्क्रीन खुलेगा। ऊपर एक देखिए सर्च का ऑप्शन है, इसमें आपको सिंपल बस लिख देना है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर आप जैसे लिखेंगे यहाँ मेरा ओपन होके आ रहा है, इसका मतलब मैंने इसको अपडेट कर लिया है। और अगर अपडेट नहीं होता तो यहाँ पर अपडेट लिखता, ठीक, अपडेट लिखता। अब अपडेट पे तत्काल क्लिक करिए, ये पोषण ट्रैकर अपडेट हो जाएगा। बदलाव क्या क्या हुए हैं इसमें देखिए। बदलाव जो है ये पोषण ट्रैकर का 14.6 का वर्जन है, 14.6। इसमें बदलाव ये हुआ है कि वेरीफाई आधार हॉट फिक्सेस, मतलब कि जो वेरीफाई आधार में कुछ बग्स आ रहे थे, कुछ कमियां आ रही थी, उसको यहाँ दूर कर दिया गया है। जैसे कि आपका सक्सेसफुल होने के बाद ग्रीन नहीं हो रहा था या सर्वर इश्यूज थी वो नहीं हो पा रहा था, तो वो डेटा करेक्ट कर दिया गया है। आइए एक लाइव डेमो दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं आपको पोषण ट्रैकर की तरफ। ये है आपका पोषण ट्रैकर, ये आपका पोषण ट्रैकर है। आप भली भांति इससे परिचित भी हैं क्योंकि आप हर महीने इस पर काम करते हैं। तो ये है पोषण ट्रैकर आपका। जैसे ही आप पोषण ट्रैकर ओपन करेंगे ये आपका होम स्क्रीन ऐसे दिख जाएगा। आपके होम स्क्रीन पे देखिए बेनिफिशरीज, होम विजिट, स्कल्डर, वेरीफाई आधार और डेली ट्रैकिंग, ये 14.6 के वर्जन में है, ठीक। आपको क्या करना है, बेनिफिशरीज पे क्लिक करना है। मैं आधार वेरीफाइड 2 मिनट में करके आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आपको बेनिफिशरीज पे क्लिक करना है। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इससे पहले वेरीफाई करने से पहले कई बार क्या होता है सर्वर इशू होते हैं, तो आप इससे बेहतर होगा कि सुबह या तो 5 से 8 के बीच में करें या फिर रात में 9 से 11 के बीच में करें। इससे क्या होता है इसमें सर्वर पर थोड़ा लोड कम रहता है और वेरीफाई तत्काल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग क्या कर रहे हैं कि लाभार्थी को डिलीट करके नया सिरे से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ही कुछ काम करना है। आपको सिर्फ उस बच्चे का प्रोफाइल अपडेट करना है, आपको डिलीट नहीं करना है। आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि बिना डिलीट किए आप प्रोफाइल अपडेट करके भी
आधार वेरीफाइड कर सकते हैं, लेकिन कई लोग डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट करने के बाद दिक्कत क्या आ रही है, ऐड करने के बाद या तो तत्काल वो आ जा रहा है, दूसरी कंडीशन में लिख रहा है कि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ समस्या पैदा हो रही है। तो आइए हम चलते हैं बेनिफिशरीज पे, हम क्लिक करेंगे। बेनिफिशरीज पे क्लिक करने के बाद हमारे जो लाभार्थी श्रेणी है वो ऐसे ही आ जाएंगे। गर्भवती और धात्री में आप लोगों को बता दूं, गर्भवती और धात्री में उनका खुद का आधार कार्ड ही लगेगा। इसके अतिरिक्त जो आपके 0 से 6 साल के बच्चे हैं उसमें उसके माता पिता अभिभावक किसी का लग सकता है, लेकिन गर्भवती और धात्री महिलाएं जो हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका अपना पर्सनल ही आधार कार्ड लगेगा। चलिए हम एक आधार कार्ड वेरीफाइड करते हैं। तो हमारे पास जो 3 से 6 वर्ष के एक लाभार्थी का आधार कार्ड आया, उसके अभिभावक का आया है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। ये है अक्षिता, अक्षिता पर आ गई। इसमें आपको जाना है, यहाँ पर 3 डॉट बिंदु जो है इस पर आपको क्लिक करना है। ये है 3 डॉट बिंदु पे आप जैसे ही कर लेंगे, ऊपर से पहला जो ऑप्शन है आपका वो है अपडेट प्रोफाइल का। आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसमें देखिए लिखा है कि नेम ऑफ चाइल्ड में अक्षिता हो गया, आधार नंबर ऑफ चाइल्ड। आप लोग यही काम कर रहे हैं कि जो अभिभावक का आधार कार्ड पड़ेगा यहाँ नहीं पड़ेगा, आप लोग यहाँ डाल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है आधार नंबर ऑफ चाइल्ड। अब जब यहाँ आप माता पिता का आधार नंबर डाल देंगे तो आधार मैच कैसे करेगा? तो आपको क्या करना है, अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आपको येस पे यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे यहाँ ये ऑप्शन बंद हो जाएगा आधार मांगने वाला। ठीक, अब लिखा है कि आधार नंबर ऑफ मदर। मान लीजिए आप प्रयास करिए कि मदर का कम लगाइए, पिता का ज़्यादा लगाइए। इससे ये होता है कि मान लीजिए मदर फिर से गर्भवती हो गई तो उनका आधार कार्ड वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो इस कंडीशन मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मदर के पास भी नहीं है, तो येस पे मैंने क्लिक कर दिया। येस पे क्लिक करते ही आप लिखा है कि आधार नंबर ऑफ फादर ऑब्लिक गार्जियन। देखिए फादर ऑब्लिक गार्जियन का मतलब ये होता है कि या तो उसके पिता का या फिर उसके दादा का, मतलब जिस बच्चे का जो भी अभिभावक हो उसका यहाँ पे आधार कार्ड पड़ेगा, चाहे वो दादी ही क्यों ना हो या फिर उसकी बहन ही क्यों ना हो, उसका आधार कार्ड यहाँ पड़ेगा। तो मेरे पास उसके पिता का आधार कार्ड है, मैं उसका आधार कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ। ये रहा उसके पिता का आधार कार्ड, आपके सामने इसे लाइव कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको स्पष्ट एक बार देख लें। ये मैंने डाल दिया। फिर आप देखिए आधार कार्ड आपके समक्ष होना चाहिए, सामने रख के फिटिंग करेंगी तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगी। फिर डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, इसमें आधार कार्ड से देख लीजिए उनके पिता की जन्मतिथि क्या दी है, आपको सेम डेटा भरना है। सेम डेटा मैंने यहाँ पर भर दिया। फिर लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड पहले से सही भरा था। नेम ऑफ फादर, तो यहाँ पे क्या था, उनके पिता का नाम देखिए कि आधार कार्ड में क्या लिखा है, स्पेलिंग आप लोग मिला लीजिएगा। तो हमने स्पेलिंग मिला मैं कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। माता का नाम सही आप मिला लीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये रिकॉर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेशन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ चेक आफ्टर सम टाइम। अब आइए चलते हैं इनके तरफ। अब हमको इस वेरीफाई पे क्लिक करना है, ये मैंने इसका किया था। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या आपने जो डाला था वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद ही वेरीफाई करेंगे आप। तो हमको इस वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे आप क्लिक करने के बाद फिर हमको लिखा है कि यहाँ पे आधार वेरीफाई, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करना है देखिए मैंने ऊपर ये नाम लिखा था, नाम शो होने लगा, आधार नंबर डाल था वो होने लगा और डेट ऑफ बर्थ शो होने लगा। इसका मतलब जो हम अपडेट प्रोफाइल में जाके किए थे वो प्रोफाइल अपडेट हो गया है। अब हम इसको वेरीफाई आधार कर सकते हैं। तो हम इस वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। अब देखिए वेरीफाई आधार सक्सेसफुली, पहले क्या था यहाँ लिखता था बैक टू होम, इस टाइप का आता था। अब लिख रहा है सिर्फ बैक। अब बैक टू होम आप जब करते थे तो आपकी जो होम स्क्रीन था बेनिफिशरीज आधार वेरीफाइड वाला उस पर चला जाता था, लेकिन अब यहाँ से आप बैक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसी लाभार्थी श्रेणी में आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बैक कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, हमारा वेरीफाई मैच कर गया, आधार कार्ड से डेटा मैच कर गया, तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब जैसे हम इस बैक पे क्लिक करेंगे हम फिर से पुनः इसी में आ जाएंगे। और देखिए मैंने अक्षिता का किया था, ये अक्षिता का हरा हो गया। ये आपके सामने लाइव है। आप अभी जो समय हो रहा है वो 8:38 हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सर्वर सही चल रहा है और ये वेरीफाइड हो गया। तो आपको क्या करना है, आप जो अब क्या गलती क्या कर रहे हैं, आप अपडेट प्रोफाइल में जा रहे हैं। ठीक, आप अपडेट प्रोफाइल में जाने के बाद
आप जो माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड है आप इसमें डाल देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सबका ऑप्शन है, बच्चे का नहीं है तो यस पे क्लिक करिए। यस पे क्लिक करते ही माता कब आएगा, माता का नहीं है तो यस पे क्लिक करिए। पिता कब आएगा, पिता में दादा दादी जिसका भी हो उसका आधार कार्ड यहाँ पड़ेगा और उसी का नाम आपको नीचे यहाँ पिता के नाम में पड़ेगा, क्योंकि अभिभावक जो है वो पिता के बराबर होता है। पिता नहीं है तभी वो अभिभावक है, तो यहाँ पे पड़ेगा, तब वो आधार से डाटा मैच करेगा। अगर एक भी स्पेलिंग इधर उधर रहेगी तो वो डेटा मैच नहीं करेगा। ये मैंने आपके सामने लाइव इसीलिए किया ताकि आप लोग ये देख लें कि सिर्फ कहा नहीं जा रहा है, आधार वेरीफाइड हो भी रहा है। दूसरा, आपको मैंने होम विजिट के बारे में, कई लोग पूछ रहे थे कि सर होम विजिट हमारे में दिखा नहीं रहा है, तो होम विजिट का जो बता देना आपको, ये आपका होम स्क्रीन पर ही होम विजिट का ये ऑप्शन आता है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोषण ट्रैकर का क्या है कि होम विजिट ऑटोमेटिक स्कल्ड होता है कि किसके यहाँ कब जाना है। तो जिसके यहाँ जाना होगा तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा वो। जैसे हमारे गर्भवती महिलाएं नहीं जाना है तो लिखा है कि रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल, तो हमको इनके यहाँ नहीं जाना है। दूसरा, दात्री के यहाँ मैं क्लिक किया तो हमको इनके यहाँ भी नहीं जाना, वो तो ऑटोमेटिक बता देता है। और 0 से 6 माह हमको इनके यहाँ भी नहीं जाना है। जाना जब होगा तो अपकमिंग वाला जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, किस डेट में कहाँ जाना है, इसमें डिटेल सबका लिखा है। चलिए इसका हमको 6 माह से 3 वर्ष मैंने क्लिक किया, देखिए इसके 3 लोगों के यहाँ हमको आज जाना है। तो कुछ नहीं करना, जैसे मुन्ना है मैंने उस पर क्लिक किया, आज का डेट डाल के ओके किया, इनका काम हो गया, हमने होम विजिट कर लिया। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है और इसलिए आपका होम विजिट पेंडिंग रहता है। आपको प्रोत्साहन राशि भी इसी पे मिलनी है कि 60% आपका 0 से 2 वर्ष और गर्भवती और धात्री का होम विजिट हो जाए और 80% वजन और लंबाई हो जाए। तो आप लोग शायद आधार वेरीफाई का पूरा समस्या और समाधान आप लोग देख लिए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर जो नया है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।